श्री राम 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 हर हर महादेव। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय माँ जगदम्बा मैया की जय हो, माँ काली की जय हो, जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, अर्धनारीश्वर की जय हो, माँ सरस्वती मैया की जय हो, जय हो, जय हो बजरंगबली, जय हो पंचमुखी हनुमान जय हो। तो नमस्ते दोस्तों, और आप अच्छे होंगे और खुश होंगे, ऐसी ईश्वर से मैं कामना रखता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ और अच्छे रहें, क्योंकि इस भाग भरी जिंदगी से बहुत मुश्किल है कि स्वस्थ रहना या शांति महसूस कर पाना हर किसी के लिए एक मुश्किल जैसा बनता चला जा रहा है। तो मैं अपने ईश्वर और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी हों, जैसे भी हो, पर स्वस्थ रहें और खुश रहें, और शांति आपको ईश्वर जरूर से जरूर दे, ताकि आप अपने जीवन में एक सुख का एहसास करें। और मैं फिर आ गया हूँ आज का वीडियो लेकर, और एक ऐसा वीडियो है शायद आपके लिए हो, लेकिन मैं उसके पहले जो भी कहना चाहता हूँ बस वो थोड़ा सा यही है कि क्योंकि आप कहोगे कि हर बार हर रोज वही बात बताते रहते हो, तो आपने सुन लिया है, आप चैनल से जुड़े हुए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, रोज बोल रहा हूँ, तो उसके लिए आपको ध्यान नहीं देना है। लेकिन जो नए लोग जुड़ जाते हैं उनसे मुझे उनको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो रीडिंग हो रही है, जिस चैनल आप तक पहुँचा है, तो ये सभी के लिए है, और सभी राशियों के लिए है, सभी एनर्जी के लिए है, और सभी समाज के लिए है, सभी राशियों के लिए है, सभी जगह से देख सकता है इसको कोई भी। इतना बताना मुझे ज़रूरी है क्योंकि लोग सोचते हैं कि मेरे लिए नहीं है। अरे क्यों नहीं है आपके लिए? क्या आपका क्या जीवन नहीं है क्या? जिसका जीवन है आज वो इस धरती पर कहीं भी हो, किसी कोने के में हो, उन सभी लोगों के लिए है, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, लेडीज हो या कोई मैन हो। तो ये नहीं सोचना कि ये मेरे लिए नहीं हो सकता है। जब सबके लिए है तो कुछ ना कुछ आपके लिए भी हो, उसमें होगा। तो ये सोच के देखना है कि ये जनरल है और ये सभी के लिए है। इससे राशि मासी ये मान लो समाज, या जैसे मान लीजिए कोई बहन बेटी या कोई भी मनुष्य या कोई इंसान अगर देख रहा है, तो ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसके लिए है किसके लिए नहीं है। बस बात रहती है एनर्जी से, और आपकी एनर्जी यहाँ मैच जब होगी, अगर आप कोई टॉपिक आपको मिलेगा और आपको पसंद आया, तो ऐसे नहीं आ गया आप इस तक, इसमें भी आपकी कुछ न कुछ आपके ईश्वर की और आपकी एनर्जी का खेल है कि आप इससे जुड़ पा रहे हैं। क्योंकि हर कोई हर जगह ना तो टच होता है, ना जुड़ता है, ना हर चीज़ सुनता है। वही आदमी टच होगा और वही इंसान सुनेगा इसको जिसको इस चीज़ की भूख होगी।
तो आपको अगर ऐसा लगता हो कि मेरे लिए नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं, आपके लिए है नहीं है तो आप नहीं भी देख सकते हैं, दूसरा कोई चैनल और दूसरा कोई वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन जिनके लिए भी है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप ये नहीं सोचें कि मेरी राशि क्या है, मेरी उम्र क्या है, मैं तो लेडीज हूँ, मैं तो बहू हूँ, मैं तो बेटी हूँ। इससे कोई मतलब नहीं है, केवल आपकी एनर्जी, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ जो इच्छाएं हैं या जो समस्या हैं, उनसे अगर आपको कुछ मैच हो रहा हो तो फिर ये समझ लीजिए कि जी मेरी गाइडेंस है वो मुझे मिल रही है। तो इसमें भी आपका भगवान को शुक्रिया करना है कि आपको जिस चीज़ की नीड है, जिस चीज़ की इच्छा है वो आपको मिल रही है, तो भगवान की ही मर्जी से मिल रही है। ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। और गाइडेंस को बहुत बारीकी से आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि गाइडेंस एक ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ भटकाने में तो पूरी दुनिया लगी है, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाला मुश्किल से मिलता है। और ऐसे अगर टैरो से आप जुड़ रहे हैं और हम तो कहें सभी, इनमें क्या है कि सब ईश्वर का खेल है और ईश्वर ही इसमें ऐसी रास्ता बताते हैं, ऐसा उनका क्रम है कि अगर कहीं से निकलना है तो कैसे निकलना है, या किस चीज़ में फंसे हैं, किसी चीज़ से निराश हैं तो उसको कैसे ख़त्म किया जाता है, या जो भी है आपकी इच्छा है तो उसको पूरा कैसे करना है। तो इसमें एक क्रम क्रम से आपको उस जगह तक पहुंचा दिया जाता है जहां ईश्वर आपको ले जाना चाहते हैं। और भला ही आपने जान आपकी मंशा ना हो उस चीज़ पे, लेकिन अगर ईश्वर को दिख रहा है कि ये बच्चा इसके इस काम के लायक है और इसको ये देना बहुत ज़रूरी है, तो ईश्वर वहाँ तक ले जाएंगे और वो कुछ सब कुछ वो आपको देने के लिए कोई ना कोई रास्ता खुद बनाएंगे ईश्वर। आपको अपने ऊपर किसी प्रकार का कोई ना तो बर्डन, ना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल फ्रेश माइंड से इसको गाइडेंस को सुनना है, बिल्कुल अच्छे मूड में सुनना है कि ताकि आपसे ये रेजोनेट हो सके। तो बस इतनी बात मुझे करनी पड़ती है, ताकि क्योंकि हर रोज़ लोग जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जहाँ से देखते हैं वो तो देखते ही हैं, लेकिन नए सदस्य भी जुड़ते हैं, इसमें नए लोग भी जुड़ते हैं, क्योंकि हर रोज़ एनर्जी चेंज होती रहती है। तो आपको एनर्जी चेंज करते रहना है और एनर्जी से जुड़ते रहना है। और एनर्जी जब अगर आपको मिल रही है तो आपको बस इतना ही फर्ज बनता है कि अगर आपसे मैच खा रही है, शुरू से अगर मैच खा रही तो वो एंड तक मैच खाएगी। अगर शुरू में कुछ भी बात अगर मैच ही नहीं खाई तो फिर वो शायद पूरे वीडियो में कुछ आपके लिए निकल कर आ जाए जो आपके लिए हो, शुरू से ना हो, एंड में मिल जाए आपको कुछ ना कुछ। तो इससे कोई मतलब नहीं करता है, इसको फ्री माइंड से देखना पड़ता है। और भगवान की जो क्रिया चलती है या जो उनको भगवान जैसा चाहते हैं, ब्रह्मांड में जैसा ईश्वर का विधान लिखा है, विधान ईश्वर के जो नेतृत्व में है, उनकी निगाह में है, उनको तो सबका ख्याल रहता है। तो उनके भगवान के लिए तो पूरा संसार ही उनके लिए बच्चे के समान है, तो वो सबका ख्याल रखते हैं। और अब किस बच्चे को क्या देना है, किस बच्चे को कहाँ पहुँचाना है, कौन सा बच्चा यहाँ किस कारण से क्यों फंसा है, क्या उसकी सच्चाई है, ये सब कुछ इसका तालमेल ईश्वर मिलाते हैं। और अगर कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो सुधारने वाले भी ईश्वर ही होते हैं, क्योंकि यहाँ तो सुधारने के लिए तो कोई है नहीं, यहाँ तो केवल एक दूसरे की टांग खींचने में लगा है इंसान, और कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है, इसके पास इतना क्यों है। तो भगवान को नहीं है, भगवान को आपके किसी धन दौलत या किसी माया से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो केवल इतना देखना पड़ता है कि ये कैसी आत्मा है और इसको क्या झेलना पड़ रहा है। तो अगर झेल रही है उनकी निगाह में, तो वो किस तरीक़ा से निकालना चाहती हैं,
वो भगवान की अपना उन ईश्वर का जो अपना तरीका है उसी तरीका से वो काम करते हैं। तो ये तो हुई अपनी बातचीत। और क्योंकि इतना डाउनलोड जो आता है, एनर्जी मुझे मैच होती है कि किसी को ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप बिल्कुल ये छोड़ दीजिए कि मेरे लिए है कि नहीं है। बस अगर आप इस तक जुड़ चुके हैं तो ये भी ईश्वरी की ही मेहरबानी है कि जो आप इस चैनल से जुड़ चुके हैं। तो आप बने रहिए, मैं गाइडेंस को आगे बढ़ाता हूँ। और टॉपिक तो दिख ही जाता है, उसको दिख रहा होगा, नहीं भी दिखता है तो जितना नहीं भी समझ में आता तो बताने में क्या फर्क जाता है। इस चैनल का जो नाम है वो है ओम गणेशाय टोरट रीडर, और जिसका जो नंबर है वो है 9616238801। इस चैनल का नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। और आज का टॉपिक लेकर आया हूँ वो इस तरीके से है कि आज है सोमवार, तो सबसे पहले तो जय शिव शंकर की जयकारा लगा लीजिए। और जानते हैं कि जाने अनजाने में आपकी कौन बड़ी ख्वाहिश मैनिफेस्ट हो रही है, ऐसी कौन सी बड़ी ख्वाहिश है जो मैनिफेस्ट हो रही है, मान लो ईश्वर तक पहुंच रही है और ईश्वर उसको सुन रहे हैं और वो पूरी भी कर रहे हैं। तो कौन बड़ी ख्वाहिश मैनिफेस्ट हो रही है, तो चलते हैं कि भोलेनाथ की क्या मर्जी है, वो क्या आपका ऐसा पूरा करने वाले हैं कि जो आपने मांगा हो। भाई हम जाते हैं मंदिर, कोई सोमवार व्रत रखते हैं, भोलेनाथ का चिंतन मनन करते हैं, उनकी सेवा भाव भक्ति करते हैं, पूजा आराधना करते हैं। तो और वहाँ हम मांगते भी हैं कि भगवान मुझे ये चाहिए या मेरा ये काम बन जाए। तो जो भी अपने मन में आप अपने अंदर जाइए, झांकिए कि आपने ईश्वर से ऐसा क्या मांगा है जो आपका मैनिफेस्ट हो रहा है, जो उसको भगवान ने मंजूर कर लिया है और वो आपको पूरी कर रहे हैं। तो बने रहिए, ऐसी गाइडेंस है। और अगर ऐसी गाइडेंस आपको चाहिए और यही आपकी ख्वाहिश है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि भगवान तो नहीं स्वयं आते हैं, ना भगवान किसी को दिखते हैं। अब वो तो जैसी मूर्ति है बस वैसी ही आपको दिखती रहेगी, लेकिन वो कहीं न कहीं से किसी न किसी को एक माध्यम बना के आपकी जो चिंता की, आपकी जो ख्वाहिश होगी वो आप तक पहुंचा देंगे। तो मैं एक माध्यम बन जाता हूँ या बना हूँ, क्योंकि ये काम मुझे सौंपा गया है, तो मैं इसके लिए एक माध्यम हूँ। मैं जैसा आप हैं वैसे ही हम भी वैसे ही हैं जैसे कि आप सब लोग हैं। लेकिन बात इतनी सी होती है कि भगवान पता नहीं किसको क्या काम सौंप दें, और जब भगवान सौंपते हैं तो ईश्वर भी देखते हैं कि कौन किसके लायक है, तो उसको उसी जगह पर पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि सब भगवान का काम एक अलग होता है, निराला। अब उन्हें किस तरीक़ा से ले जाना है, कहाँ कहाँ से निकालना है, कहाँ कहाँ से कैसी परिस्थितियों से पार कराते हुए वो ले जाते हैं, तब यहाँ तक लाते हैं। ऐसे कोई नहीं आ सकता है, चाहे वो कितना भी सोच ले, लेकिन नहीं आ पाते। ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। तो अब ज़्यादा हो गई बात, आप क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मेरा जब आपको कुछ बताने का होता है तो मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने अंदर भी कुछ भी लेके रखा रहूँगा तो आप तक कैसे पहुँचेगी वो बात। तो बने रहिए और बोलिए जय शिव शंकर की, ताकि गाइडेंस आगे स्टार्ट हो। जय शिव शंकर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो भोलेनाथ, जय हो हनुमान महाराज, जय शिव शंकर, जय शिव। जय शिव शंकर, जय शिव। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। हे परमात्मा, जय माँ सरस्वती मैया।
भोलेनाथ, जय माँ रत्न मिलवाली मैया, कुंवर बाबा महाराज, जय माँ काली। कनेक्ट हो जाइए और यहाँ इस चैनल पर सभी का स्वागत है और आएँ और अपनी एनर्जी इसमें यहाँ लगाएं ताकि मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, जो उनकी ख्वाहिश है वो ऐसी क्या है और वो मैनिफेस्ट हो रही है, मान लो उस पर काम ईश्वर का लगा हुआ है, लेकिन हमारे व्यूअर्स जहाँ से भी देख रहे हो कि उसमें कितनी सच्चाई है, जो उन्होंने मांगा है, जो वो सोच रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। फटाफट से आप इसमें मुझे दीजिए ताकि मैं अपने व्यूअर्स तक, उन तक मैं अपनी वाणी के द्वारा पहुंचा सकूं, अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा सकूं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स हर कोई सोचते हैं कि मैनिफेस्ट तो हो रहा है, तो मैंने तो कुछ और मांगा है, आप कुछ और बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ईश्वर हमारे व्यूअर्स ने जो उनकी ख्वाहिश है वही एनर्जी दीजिए, जो इनकी मैनिफेस्ट हो रही है। ईश्वर उनके काम पर काम, अपना काम कर रहे हैं, तो वही दीजिए जो हमारे व्यूअर्सों की जरूरी है। हे भगवान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माँ, जय माँ भगवती, जय हो। जय हो भगवान। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। जय हो कृपा गणेश, जय हो भगवान, जय हो। हे विघ्नहर्ता, आ जाइए और हमारे व्यूअर्स तक वो बात पहुंचा दीजिए कि इन्होंने अपने अपने इष्ट देव से जो जिसको मानता है, उन्होंने ऐसा क्या मांगा है वो उनका पूरा हो रहा है और उनकी मैनिफेस्टेशन, उनकी दुआ ईश्वर तक जरूर पहुंच गई है और वह ईश्वर ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो मतलब उनकी ख्वाहिश पूरी हो रही है, ऐसा क्या है मुझे भी बताइए, ताकि मैं अपने जो भी भाई बहन है जहाँ से भी देख रहा हूँ मैं उन तक पहुँचा सकूँ। श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। देख लीजिए, आप मैच कर लेना, क्योंकि मैं 10 कार्ड निकालता हूँ और 10 कार्डों के बाद में फिर जो मेरा जो डेक है उसका जो नीचे का कार्ड होता है बॉटम, तो मैं उसको पहले लेता हूँ, वहाँ से स्टार्टिंग होती है गाइडेंस। मैं जो भी जहाँ से करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो देख लीजिए, मैं पहला उसी को लूँगा, लेकिन इसके नीचे और एक और है तो मैं उसको भी लूँगा, क्योंकि ये आपकी एनर्जी निकल के आ रही है और आपकी एनर्जी मुझे आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए, क्रीम से पत्ता लगे हुए हैं, ये हो गई आपकी एनर्जी। देख लीजिए, मैं इनको भी लूँगा, क्योंकि ये आपकी एनर्जी निकल के आ रही है, जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो ईश्वर से मांगा है, वो सब निकल मैं इसमें निकल के आ गया है। तो सबसे पहला कार्ड इसमें ए आया था, अच्छी तरह से आप देख लीजिए। मैं दिखा दे इसलिए देता हूँ कि आपको कार्ड देखना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बंद कर लेता हूँ। 6 नंबर की है और ये है द लवर्स।
ईश्वर की कृपा से आपके जिंदगी में आपने या तो कोई सी सगाई संबंध के लिए सोच रहे हो, या फिर आप कोई आपको आपके जीवन में कोई एक आपके ही जैसा आपको प्यार मिलने वाला है, या तो वो मांगा है आपने, या किसी के बाल बच्चे आपकी घर परिवार में जो शादी में या तो दिक्कत आ रही हो, या फिर शादीशुदा जो जिंदगी होती है उसमें दिक्कत आ रही हो, या फिर दिक्कत उसमें नहीं आ रही हो तो आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो इनकी सगाई संबंधों में दिक्कत आ रही हो, या फिर ये भी कुछ भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता किसी किसी के लिए कि आपको कोई सच्चा साथी अगर है सब कुछ, लेकिन आप जैसा कोई आपको अगर नहीं मिला है तो वो भी ख्वाहिश आपकी पूरी कर रहे हैं भगवान, क्योंकि ईश्वर आपको वही देंगे जो आपके लायक होगा, क्योंकि या तो कुछ आपने ऐसा मांगा है तो सच्चा प्यार आपको मिलने वाला है, ये और जो आपके ही जैसा होगा, जो आपको समझेगा, आपकी आपकी जितनी भी टेंशन हो या किसी प्रकार का कोई दुख दर्द है तो इसके आने से शायद वो पूरा हो जाए, या तो ऐसा भी लगता है। और 2 कप्स ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर तो ब्रह्मांड की कृपा है ही, छत्र छाया है ही, और आप एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार करते हो, और जो आपकी तरफ कोई लवर्स है वो आना चाहता है, आपका अपना एक जो प्यार का कप है वो आपको देना चाहता है, और अब अगर आपने एक तरफा ही प्यार किया था तो आपको दूसरी तरफ से भी उतना ही प्यार मिलेगा जितनी आपकी आत्मा चाहती है। आप बराबर से प्यार होगा एक दूसरी तरफ से, या घर में किसी प्रकार का अगर मनमुटाव है आपकी आपसी संबंधों में तो उसमें प्रेम बढ़ने वाला है। कुछ तो ऐसा है जो आपने मांगा है, जो आपने गुहार लगाई है ईश्वर से या भोलेनाथ से। आज तो सोमवार है तो मैं भोलेनाथ ही को यहाँ सामने रखूंगा, क्योंकि कुछ तो आपने ऐसा मांगा है, या तो आपको उसमें कि हे भगवान मेरे जो गृहस्थी मार्ग का जो जीवन है, मेरा पार्टनर या मेरा ठीक से साथ नहीं दे रहा है, या मेरी सुनता नहीं है, या मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, कुछ अलग चल रहा है, कुछ अलग कर रहा है वो, उससे मैं घर में परेशानी आ रही है, तो या तो उसमें सुधार आने वाला है, क्योंकि जो आपने मांगा है तो वही ईश्वर देंगे। या फिर ये सब कुछ होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैंने किसी को प्यार किया पर मुझे लौट के किसी ने उतना प्यार नहीं किया जितना मैंने किया, तो अब आपको वापसी में, क्योंकि प्यार की हमेशा जीत होती है। आपने आपने अगर प्यार दिया है तो ईश्वर आपको लौटा रहे हैं वो चीज़, ताकि जो जैसा देता है लौट के उसके पास वैसा ही आता है। तो ये ईश्वर ने तय करते हैं ईश्वर कि जो जैसा करता है मैं उसको वैसा ही दूंगा। अगर आपने प्यार किया है किसी से और सच्चे मन से किया है तो आपको भी ईश्वर ऐसा ही सच्चा प्यार करने वाला आपकी तरफ भेज रहे हैं, और ये मैनिफेस्टन आपकी पूरी हो रही है या होने जा रही है, क्योंकि ये बड़ी ख्वाहिश है जो मैनिफेस्ट हो रही है। कोई बड़ी 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 माने बड़ी क्या होता है, जो बहुत बड़ी इच्छा है, सबसे नंबर 1 पे आपकी एक कोई ख्वाहिश है वो पूरी हो रही है, जाने अनजाने में होती चली जा रही है। आप चलो भगवान से भला आप नहीं जा रहे हो इतने मंदिर, या नहीं इतनी ज़्यादा दिखावा कर रहे हो, लेकिन आपकी अंदर आत्मा में जो मैनिफेस्टेशन चल रही है, इच्छा चल रही है, उसको पूरी जाने या अनजाने में वो हो रही है पूरी, तो करेंगे ईश्वर। और इसके बाद अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं यहाँ क्या करने आया हूँ और मैं ऐसे ही कैसे इसमें ही लुढ़कता रहूँगा कि कब मेरा समय आएगा या कब मेरी जो एक पहचान बनेगी, तो वो भी आपकी, क्योंकि द मैजिशियन मैजिशन द मैजिशन तो एक जादूगर, आपको पूरी तरीक़ा से सब चीज़ का ज्ञान हो चुका है, और
आप एक नंबर एक की जो क्वालिटी होती है इंसानों के अंदर, उसमें आपकी गिनती हो रही है और आप कुछ भी कर सकते हैं। जादूगर जो होता है वो कितने आदमियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और वही दिखाता है वो जो जनता देखना चाहती है, और जनता को वही दिखाई देगा जो वो दिखा रहा है। तो आपके अंदर एक ऐसी जादू कला आ चुकी है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टन में वो ताकत है कि जिस तरीके से आत्मा से आप लगे हुए हैं, तो वो बराबर काम कर रही है आपकी। और उस पर ईश्वर भी आपका साथ इसलिए दे रहा है कि आप किसी का गलत नहीं कर रहे हैं। आपको अपने ऊपर आप काम कर रहे हैं, अपने को खुद समझना चाह रहे हैं, तो उसमें ईश्वर आपका साथ भी दे रहे हैं। बस क्यों? क्योंकि आप ऐसा नहीं है किसी का आ जाए मेरे पास, या किसी का मैं ये हड़प लूँ या वो हड़प लूँ, या मैं किसी को फालतू का फंसा दूँ। ये आप नहीं कर रहे। आप सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं और सत्य के रास्ते पर चलकर ही कुछ ऐसी मैनिफेस्टन कर रहे हैं कि जिसको ईश्वर भी, ईश्वर के यहाँ मंजूरी उसको मिल चुकी है, और वो आपकी सारी ख्वाहिश और आपको जैसा आपने सोचा होगा वो वैसा करने के लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्ट जो है वो हो रही है। मैनिफेस्ट आपकी जो ख्वाहिश है वो भगवान के यहाँ तक पहुँच चुकी है। इसके बाद आता है दर्शन। तो आप एक सूर्य के समान पूरी दुनिया में चमकने वाले हो, कि जैसे सूर्य पूरी दुनिया में चमकता है, तो आपकी भी वो पहचान होने जा रही है अब कि अब जैसे सूर्य को देखते हैं नहीं, पूरी दुनिया देखती है, और उसका जो पावर है, उसकी जो शक्ति है, हर किसी को चाहिए। तो आप भी उसी में से हो, आपको ही सूर्य जैसी एक शक्ति दे रहे हैं ईश्वर। क्यों? कि आपने कुछ ऐसा बड़ा मांगा है, क्योंकि पहले कह दिया कि जाने अनजाने में आपकी कौन कौन सी बड़ी ख्वाहिश मैनिफेस्ट हो रही है, ये वही मैनिफेस्ट है जो आपने मांगा होगा, वो ईश्वर आपको दे रहे हैं। और आपको अपने कोने कोने में अपनी शक्ति से और अपनी एक सत्य से, अपने ज्ञान से ऐसा अंधेरा फैलाना है अब दुनिया में कि आपको एक सूर्य जैसा देखेंगे लोग। एक सूर्य कैसे पूरी दुनिया में सारी बाधाओं को काट के दुनिया को रोशन करता है, तो उस तरीक़ा से भी आपको सारी झंझटों को काट कूट के और आपको ऐसा सूर्य जैसा चमकना है कि दुनिया देखेगी और उसका लाभ लेगी। तो आपको हारना नहीं है। आपकी मैनिफेस्टन बहुत तगड़ी है, क्योंकि अगर ये तगड़ी ना होती तो ऐसे कार्ड भी नहीं आते। क्योंकि आपने पहले ही मैंने कह दिया है कि भोलेनाथ कुछ ऐसा बड़ा करने वाले हैं कि जो आपकी मैनिफेस्टन है, जो आपकी दुआ है, जो चुपचाप ही अंदर अंदर आप मांगते रहते हो, उसको पूरा कर रहे हैं। और जितनी भी बुरी चीज़ें थीं, जितनी भी संकट थे आपके जीवन में, जो पास्ट में चले जाइए जहाँ से आप निकल के आ रहे हैं, तो उनकी तो डेथ हो चुकी है। वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और जब ख़त्म होने के बाद होती हैं, नया स्टार्ट होता है। हर चीज़ एक सिरे पे ख़त्म होने के बाद उसका नया निर्माण जब ही होता है जब उसको पहले पूरा मिटाते हैं। जब ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ था, जितना आपने बनाया था, उसको सब बिखेर के फिर से डेथ के बाद फिर से नया जन्म होता है, या फिर से शुरुआत होती है नए तरीक़ा से। तो वो निकल गया वो समय, अब आपकी नई शुरुआत होने जा रही है, और नए तरीके से हो रही है। वो नया तरीका क्या है? जी है कि आप कोई पुजारी हो सकते हैं, कोई आप गुरु हो सकते हैं, कोई आप कथावाचक हो सकते हैं, कोई आप कीर्तन भजन करने वाले हो सकते हैं, कोई आप भगवान की भक्ति या कोई भक्त हो सकते हैं, कोई आप गुरु हो सकते हैं, कोई आप टीचर हो सकते हैं।
कोई आप बड़े ऑफिसर हो सकते हैं, कोई आप बड़े विद्वान हो सकते हैं, कोई आप साधु संत हो सकते हैं। इसके बाद डेथ के बाद यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी जर्नी कि आप इतना ज्ञान बुद्धि वाले बन जाने वाले हो। आप आज नहीं तो कुछ इन दिनों के बाद आपकी ये पहचान होगी कि आपके पास जो भी आ जाएगा, कैसे भी कुछ भी समस्या लेके अगर आता है तो उसको ये रखी हुई हैं 2 चाबियाँ, यहाँ रखी हैं 2 चाबी। उनकी चाबी से जो उनके बंद दरवाजे खुले हैं, उनको समझ में नहीं आ रही कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही। तो वो आपके आते ही से आपके आने में आपके पास जो भी आएगा तो उसको 5 मिनट नहीं लगेंगे उसकी उस रास्ता को पकड़ा देंगे कि हाँ भाई ये रास्ता छोड़िए और इस रास्ते पे आपको जाना है। आपके पास वो चाबी है बुद्धि की, इतना बुद्धि से भर दिया है इसने। और ये सब कुछ खत्म होने के बाद जब आ रहा है ये समय आपका, ऐसे नहीं आ रहा। आप निकल के आए हैं, कहाँ से निकल के आए, क्या क्या झेल झेल कर आए, यहाँ तक आए हैं, तो ऐसे नहीं पहुंचे आप यहाँ। क्योंकि जब तक मूर्ति भी बनाया जाता है तो मूर्ति को कितनी चोट लगाई जाती है, कितनी बार उसको छेनी हथौड़े से बनाया जाता है, लेकिन होता है ना। क्योंकि और जब वो बन जाती है तो कितनी छेनी कितनी हथौड़ों की उसने मार खाई। और जब बन जाती है, जब स्थान में अपना जगह स्थान ग्रहण कर लेती है तो उसको कई पैरियों तक पूछते रहते हैं। तो बताइए साहब, आपकी अब वो होने वाली है कि जो मेहनत आपने छेनी हथौड़ी या किसी चीज़ की चोट है जो खाई है, वो समय निकल गया। अब आपको लोग देखेंगे कि आप क्या चीज़ बन के रेडी हो चुके हो। आप तो वो मूर्त बन गए हो कि जिसके पास आने के लिए दुनिया तरसेगी, आपको सुनने के लिए, देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए। अपना हो या पराया हो, कहीं से भी हो कोई, वो आपको जरूर सुनेगा, आपको जरूर समझेगा, आपकी इज्जत जरूर करेगा। ये होना है आपकी मैनिफेस्टो सबसे बड़ी हो रही है। और ऐसा भी लगता है कि आपको लगता होगा कि मेरे पास पैसा की कमी है, औरों के पास तो खूब आनंद में लोग उड़ रहे हैं, और मेरी कोई भी इच्छा है, मेरी किसी पीर की थोड़ी पैसों की थोड़ी कमजोरी है तो वो भी कब पूरी होगी। तो ईश्वर छोटी मोटी नहीं है, आपको इतनी बड़ी कोई विक्ट्री या कोई ऐसी जीत या कोई आपका कहीं से कोई पैसा जो फंसा है या कहीं से बड़ा एक लाभ वो आपकी तरफ भेजा जा रहा है। क्योंकि कोई नहीं देने वाला है आपको, स्वयं ईश्वर देने वाले हैं। क्योंकि बादलों से, ब्रह्मांड से ईश्वर का हाथ निकल के आ रहा है, वो आ रहा है आपकी तरफ और धन लेकर आ रहा है। धन ऐसे नहीं लेकर आ रहा, बड़े रूप में लेकर आ रहा है। तो आपको शुक्रिया करिए, भगवान का धन्यवाद करिए, उनको एक उनको अपना जीवन को उनको सुप्रत करके और उनसे कहिए कि हे भगवान, आपकी बहुत बड़ी कृपा है जो कि मेरे जीवन को आप देख रहे हैं, और मेरे जीवन की जितनी भी ख्वाहिशें हैं उनको भी पूरी धीरे धीरे। देखो, एक साथ में सारी चीज़ तो मिलती नहीं है, एक ही दिन में तो पूरा जीवन आदमी का सुखमय होता नहीं है। जब आपकी नीयत सही होगी, आपकी मंजिल सही होगी, आपका रास्ता सही होगी, तो आप सही ही जगह और अच्छी ही जगह तक पहुंच पाओगे। तो ईश्वर इस तरीक़ा से ले जाते हैं, क्योंकि रास्ते बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, रास्तों पर चलना बहुत मुश्किल होता है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं मोड़ है, कहीं ऊंचा नीचा है। तो ये सफ़र है ज़िंदगी का, इसको हर किसी को काटना पड़ता है। जो सफ़र पे चलता है उसको काटना तो पड़ेगा, तो आप काटते जाइए। लेकिन काटने के बाद ये सब चीज़ आपके लिए आ रही है और आपको मिलने वाली है। अरे आज नहीं है तो कुछ दिनों की बात है, होगा सब कुछ। जैसी आपके अंदर आत्मा में जो मैनिफेस्टेशन, जो भगवान से गुहार लगाई है आपने, वो पूरा होगा। इसके नीचे आया है ये, और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं अभी तक, यहाँ तक आपको कहीं से रिपीट नहीं करूँगा, दोबारा पीछे नहीं जाऊँगा क्योंकि लंबी हो जाएगी गाइड। अभी कार्ड रखे हैं बाकी, तो मुझे गाइड करना है। लोग मुझे सारे कार्डों को अभी रखे हैं, आपके लिए है ये सब। और मैं अगर ये कार्डों को फिर से बताना शुरू कर जाऊँगा तो फिर
गाइड बहुत जो गाइडेंस होती है, जो रीडिंग होती है बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं पीछे नहीं जाऊँगा मुड़ के। जहाँ तक आपने सुन लिया उतना रखिए, और अगर नहीं आई समझ में तो फिर वीडियो जब पूरा बन जाए उसके बाद दोबारा सुन लीजिए। ये ईटो बॉन्ड्स, तो ये आपकी जो मैनिफेस्टन है, आपके जो जितने भी जो कार्ड यहाँ से निकल चुके हैं, जो चीज़ आपने मांगी है, आप देखो सबके लिए जाएगी, एक के लिए नहीं है सब चीज़ें। मैं कह सकता हूँ कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर कोई सोचे कि सारी बातें जो मेरी अकेले के लिए हैं, ऐसा नहीं है। गाइडेंस पूरे ब्रह्मांड में जा रही है, दुनिया देखेगी इसको, लेकिन जिसके साथ जितना मैच हो बस उतना ही लेना। और अगर यहाँ तक मैच होके आ रहा है तो मैं सबसे हाथ जोड़ता हूँ भैया कि फ्री का कुछ नहीं लेना आपको। देखो, फ्री का खाना, फ्री का लेना, फ्री का जो भी आपकी अंदर आत्मा फ्री की अगर ज़्यादा बनती है तो वो सब कुछ बेकार है। ये फ्री का भी अगर यहाँ से भी आप फ्री सुनते रहोगे ना, गाइड लेते रहोगे, तो इसमें आपने अगर लाइक नहीं कर रहा है तो ये भी आपके लिए काम नहीं करेगा। क्योंकि जब हम कहीं से कुछ लेते हैं तो बदले में हमें भी कुछ देना पड़ता है, ये आप ध्यान रखिए। क्योंकि हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, हर एक चीज़ के लिए समय लगता है, हर एक चीज़ के लिए एक एनर्जी लगती है, हाँ? सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसमें। और अगर ऐसे ही फ्री में मिलता रहे और ऐसे फ्री में लेते रहो, सुनते रहो, उसका कुछ ना दो आप, तो भगवान भी देखते हैं कि इसकी नीयत कैसी है। तो ईश्वर को, दुनिया को ठुकरा दोगे, दुनिया को आप अपनी तरीके से घुमा दोगे, लेकिन अगर ईश्वर को आप घुमाना चाह रहे हो, ईश्वर को आप ये समझाना चाह रहे हो कि हाँ कौन देख रहा है, तो नहीं, अगर कोई नहीं देखता तो ये एनर्जी भी आपको नहीं मिल सकती। तो आपकी तरफ जितनी भी चीज़ें जो यहाँ से अभी निकल चुकी हैं, अपने अपने हिसाब से लेते जाना, क्योंकि मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ गाइडेंस। तो बिल्कुल अपनी अपनी तरफ हिसाब से लेते चले जाना, लेकिन जितनी भी चीज़ें जो आई हैं, जिसके लिए आई हूँ, अपने अपने हिसाब से लेते जाना। तो उन सारी चीज़ों में इतनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो रही है चीज़ें। और ये भी बता दिया मैंने कि जाने अनजाने में आपकी कौन सी बड़ी ख्वाहिशें मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो जो कौन कौन सी बड़ी ख्वाहिशें की अगर इच्छा है ना मन में, चलता रहता है, कोई घर परिवार में सोचता है, कोई पैसे के लिए रोता है, तो कोई रिश्तों के लिए रोता है, किसी कोई दुख बीमारी के लिए रोता है। तो जैसा जैसे कार्ड अभी निकल चुके हैं, जैसी जैसी बातें निकल चुकी हैं, उनमें तेजी से हो रहा है काम, जो तेजी को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है। ये आगे पीछे गड़बड़ी चल रही थी, कभी पीछे जा रहे थे, कभी आगे जा रहे थे, कभी पीछे हो रहा था, कभी आगे जा रहा था, सामंजस्य नहीं बन पा रहा। तो अब वो जल्दी से काम होगा आपकी तरफ आने का, और इससे आपको निकलना है। जो आपकी मैनिफेस्टन हुई है, आपने जो मांगा है ईश्वर से, वो आपने किसी को नहीं बताया कि मैं क्या मांग रहा हूँ, क्या मेरी अंदर की ख्वाहिश है। आपने चुप होकर ये सब सहा है, और वो क्या सहा है कि आपके जीवन में किसी तीसरे का हाथ रहा है, किसी तीसरे इंसान ने या किसी तीसरी महिला ने आपके जीवन में है कोई तीसरा, ऐसे उसने ऐसा बिच्छू जैसा डंक मारा है, जो देखिए काला बिच्छू नीचे पड़ा है, और आप दोनों के बीच में आपकी हंसती खेलती जो जीवन जिंदगी घर परिवार होता है, उसमें किसी तीसरे ने अपनी नाक और अपनी टांग उसेड़ी है, ताकि अपना आपका जीवन और अपना घर परिवार है जो बिखर सके, टूट सके। और ऐसे नहीं करता है कोई, ऐसे ही नहीं करता है कोई, करता है तो उसका भी कुछ मकसद होता है। क्योंकि बिना मकसद के, बिना किसी मकसद से कोई काम नहीं होता है। जो भी काम हम आप करते हैं उसमें कुछ ना कुछ मकसद तो होता ही है। तो किसी ने किया है ये, अब आपके साथ नहीं किया है तो किसी और के साथ, लेकिन अगर जिसके साथ जितना मैच हो रहा है, मैं सबको हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि आप उतना ही लीजिए जितना आपसे मैच हो रहा है। अपने ऊपर सारी बातें बिल्कुल लेके नहीं चलना है, क्योंकि सारी बातों को अपनी अपनी सर पर घुमाते रहोगे तो आपके ऊपर बोझ बढ़ जाएगा। आपको उतना ही लेना है जो मेरा है। द एम्प्रेस, लेकिन आपने चुप रहा, ऐसी बुरी स्थिति में आपने सहते गए, आपने किसी को कुछ नहीं बोला है, किसी से लड़ाई झगड़े भी नहीं किए, और आपने ईश्वर से गुहार लगाई है वही कि मेरे साथ जो हो रहा है वो
भगवान मुझे रास्ता दिखाइए क्यों हो रहा है, और मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ ईश्वर ले जाना चाहते हैं। तो आप चिंता में और चुपचाप भगवान से मैनिफेस्ट करते रहे, गुहार लगाते रहे, अंदर ही अंदर लगाते रहे। ना तो किसी को बताया आपने, ना किसी को दिखाया आपने, और ना आपने कोई दिखावा करा, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन जो चल रही थी अंदर ही अंदर, वो काफ़ी दिनों से चल रही थी। कम से कम हो सकता है, कम से कम लंबा समय हो चुका है आपको। कम से कम मैं आपको बता सकता हूँ 15 से लेकर 18 तक साल आपके हो गए हैं इसी गुहार को और इसी मैनिफेस्टेशन को मांगते मांगते भगवान से कि कब शांति आएगी वो। तो ये आपकी पूरी हो रही है, क्योंकि इसमें मैनिफेस्ट हो रही है ख्वाहिश बड़ी, तो ये भी बड़ी ही ख्वाहिश है, ये भी आपकी पूरी हो रही है और आप इसके हकदार बन चुके हैं। द एम्प्रेस की भूमिका में आना है आपको। ये है आपकी ये है आपकी एनर्जी, और इस जगह पे आपको पहुंचना है। और कोई कोई तो पहुंच भी गए हो, नहीं पहुंचे तो पहुंचने वाले हैं। आप रेडी हो जाइए, अब नहीं है देर, अब किसी प्रकार की देर नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपकी ख्वाहिश और आपकी जो मैनिफेस्टेशन आपने भगवान से जो मांगा है वो सब कुछ भगवान रेडी हैं। क्योंकि कुछ तो आपने ऐसा किया है, कुछ तो आप सही रास्ते पर चले हैं, ईश्वर मदद करते हैं। तो 100 झूठ खड़े हो जाएं पर एक सत्य होगा तो उसकी मदद करेंगे ईश्वर, सभी की मदद नहीं करते। तो आपके अंदर ऐसा भी कुछ भी हो, जब ही आपको ये इससे निकाल के आपको यहाँ बैठाना है कि देखेगी दुनिया आपको कि आपका क्या जीवन है। दुनिया देखने की लायक रहेगी, देखेगी आपको एक दिन। और इससे भी निकाला जा रहा है आपको कि आपने ये भी ख्वाहिश लगाई होगी का, हो सकता है आपने लगाई, किसी और ने लगाई हो। आपसे जितना मैच हो, बस मैं यही कहता रहता हूँ बार बार कि जितना मैच हो बस उतना ही लेना, जबरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेना। कि देखिए आप, किसी ने इतना दुख दिया है, कैन अफसोस, कि अगर किसी आदमी के किसी मनुष्य के ऊपर उल्टा उसको गिरा के और उसके ऊपर 10 तलवारें नीचे से लगा के सर तक अगर उसके आत्मा उसके शरीर में अगर दबा दी जाए तो क्या उठने लायक बचेगा वो? तो किसी ने आपको यहाँ तक छोड़ा है कि आप इस हालत में पड़े रहे और यहाँ से बस उठ ना पाए। इस तरीका के दुख दिए हैं, एक बार नहीं दिए, एक बार का दुख नहीं है ये आपका, ये 10 टर्न अफसोस है, तो इसमें 10 बार आपको तोड़ा गया है। लेकिन आपने भगवान का सत्य नहीं छोड़ा है। आपने भगवान से गुहार लगाई है कि भगवान ये मुसीबत मेरे ऊपर पड़ी है, ये दुख मेरे अपने, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, मेरे घर, मेरे परिवार, या जो भी मेरा जो दायरा है मैं उसमें रहता हूँ, वहाँ से मेरे को ये सब दुख मिल रहा है। तो भगवान आप ही मदद कर सकते हैं, कोई है, कोई किसी का नहीं है भगवान के अलावा। तो आपने जो गुहार लगाई है, तो इससे भगवान निकाल के तुरंत ये दे रहे हैं आपको कि चलो बेटा, ये भी ख्वाहिश हमने आपकी सुन ली है, ये भी आपकी दुआ जो आपने मांगी है, भगवान से गुहार लगाई है, तो उसके लिए ही भगवान ने सुना है कि बच्चे अब मैं अपनी हथेलियों पर रखूंगा आपको, और आपको ऐसी छत्र छाया दूंगा कि कोई आपको ना तो पास आ सकता है, ना कोई जो गंदी एनर्जी होती है, गंदे सोच रखने वाले लोग होते, ना तो वो भटक पाएंगे। और आप जितना जो सहना था, क्योंकि ये आपका परीक्षा का समय चल रहा था, तो परीक्षा में जब परीक्षा का समय होता है, देखो मास्टर पूरे साल भर पढ़ाते हैं आपको, हमको भी पढ़ाया है, आपको भी पढ़ाते हैं और आज भी पढ़ा रहे हैं बाल बच्चों को। लेकिन अगर एक परीक्षा का टाइम आता है, जब कोई नहीं आएगा, आपको अपना काम स्वयं करना पड़ेगा, तो ये होती है परीक्षा। और ये भगवान ने आपकी परीक्षा ली है, उसमें आप हुए हैं उत्तीर्ण, आप पास हो गए भगवान की नज़र में। जब पास हो गए तो आपका रिजल्ट ये मिल रहा है आपको, विक्ट्री, जीत, कि अब ऐसा सहरा आपके सर पर देखने को मिलेगा कि ये भी दुनिया देखेगी कि ये आप
इतने भीड़ में ये सब आपने कैसे किया है, ये भी देखेगी दुनिया। क्योंकि जब जिंदगी रहती है जभी तो देखता है कोई, नहीं तो जिंदगी नहीं तो क्या देखेगा। जिंदगी आपकी जिंदगी, आपने गुहार लगाई है, मैनिफेस्ट किया है। देखिए, और कोई नो प्रैक्टिकल्स। आपका एक, चाहे आप इंसान हो, चाहे आप लेडीज हो, चाहे आप मैन हो या वुमेन हो, हमें उससे मतलब नहीं रहता। मैं चाहता हूं कि आपकी एनर्जी हो, बस आपकी एनर्जी मुझे चाहिए। बस एनर्जी मिलती है, मैं एनर्जी पे काम करता हूँ। टैरो भी एनर्जी पकड़ता है, तो मैं एनर्जी देख लेता हूँ। और एनर्जी क्या है, क्या बता रही है आपको, कि आप चाहे मनुष्य हो या आप लेडीज हो, लेकिन आपके अंदर एक इतनी ममतामयी आपका स्वभाव बन चुका है कि आप, बड़ा पैसा है, जितना है उतना है, लेकिन कितना शांति और कितना सौम्य शरीर, कितना शांतिपूर्वक एक जीवन आप देख रहे हैं कि हे भगवान, जो भी आपने दिया है मैं उसे अपनी शांति और एक अच्छे कर्मों में, और मैं शांत होकर भी मैं अपना जीवन देख रहा हूँ, मैं उस पर जीवन पर काम कर रहा हूँ। तो आप क्वीन ऑफ प्रैक्टिकल, आप एक राजा या एक रानी, ये भी ओहदा आपका ही है, क्योंकि आपने सहन किया है। सब ये कुर्सी मिलती है जब ऐसा बन पाता है आदमी, जब ये सारी परिस्थितियों को काट के यहाँ तक आता है। तो यहाँ तक आने में ऐसे कोई नहीं आ पाता है यहाँ कि हम चलो हो गए और जैसा चाहो वैसा करते रहो और कोई आपको कुर्सी दे देगा, ऐसे नहीं मिलती। कुर्सी के हकदार होना चाहिए। कुर्सी हक से मिलती है, जिसका जो हक होता है उसको हक उसी को मिलता है। भगवान उसी को देते हैं कि बेटा, बच्चे, ये आपका हक है, आप लीजिए। बच्चे, जो तुमने जो किया है वो आपका ये हक है। तो कोई ना दे, ईश्वर तो देते हैं सबको। तो ईश्वर दे रहे हैं आपको, ईश्वर यहाँ ले जा रहे हैं, तो छोड़ दीजिए। अब क्या होता रहा, क्या होगा पीछे, कितना कितना गुजर गुजर के चले आ रहे हैं आप, क्या क्या भोगते भोगते चले आ रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर वहाँ थमे रहेंगे, उसी पे दिमाग लगाते रहोगे, तो फिर चलना तो आगे है, जिंदगी तो आगे बहुत बड़ी है, कैसे पहुंच पाओगे। और ये बुरे से बुरे रास्ते, आपने अपनी मेहनत पे कोई कमी नहीं रखी है, क्योंकि इल्यूजन कितना भी रखा रहा, टांग कितनी बार आपकी खींची गई है पीछे को कि आप कुछ ना कर पाए, लेकिन आपने मेहनत करने में या उन परिस्थितियों को पार करने में बिल्कुल जरा से भी आपने ये नहीं की कि मैं हारा नहीं हूँ। बिना हारे, बिना टूटे और बिना किसी को बताए आपने अपना संघर्ष, आपकी अपनी मेहनत को आपने जारी रखी है। और वो जारी मेहनत रखते हुए भगवान ने देखा है, तभी भगवान कह रहे हैं कि जय शिव शंकर, कि जाने अनजाने में आपकी ऐसी कौन सी बड़ी ख्वाहिश है जो मैनिफेस्ट हो रही है। वाह, कितनी बढ़िया गाइडेंस आई। आज मेरा भी मन इतना खुश हो गया कि मैं गाइडेंस इतनी अच्छे से कर पा रहा हूँ, इतने अच्छे से समझा पा रहा हूँ, क्योंकि बिना ईश्वर के कुछ नहीं होता है। क्योंकि ईश्वर जब ऐसा काट देंगे तो देखो, अब कार्ड जो बता रहा है, अगर मैं नहीं बताऊँ आपको तो ये मेरी गलती है, और अगर मैं कार्ड कुछ और कह रहा हूँ, मैं और कुछ बता रहा हूँ तो मेरी गलती है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि एक जगह, भगवान की जगह बैठा हूँ, मैं भगवान का काम कर रहा हूँ। तो जब भगवान का काम करते हैं तो वहाँ आदमी बहुत ही इक्का दुक्का आदमी होंगे जो वहाँ पे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अगर भगवान के यहाँ जो कुछ काम चल रहा है, भगवान का कुछ काम कर रहे हैं अपन, तो वहाँ 10-12 आदमी झूठ नहीं बोल सकता। तो मैं कैसे बोलूँगा। मुझे जो दिख रहा है कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। आपने मेहनत करने में किसी भी प्रकार की, चाहे आप सो पाए हो, चाहे ढंग से आपने खाना भी खा पाया हो, लेकिन लगे रहे आपकी। और इतना दुख लेके, इतनी परिस्थिति जो पीछे निकल चुकी हैं वो सब झेल के, लेकिन आपने किसी को नहीं बताया। और मंदिर भी आप नहीं गए हो या किसी को दिखावा आपने नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे दिखाएं, लेकिन आपके अंदर जो आत्मा में
गुहार जो दिन 24 घंटे चलती रही है वो काम कर गई। क्योंकि जब भगवान आत्मा को देखते हैं, आत्मा आदमी के शरीर को नहीं देखते, सुंदरता को नहीं देखते हैं, भगवान देखते हैं उनकी आत्मा कि इसकी एनर्जी और इसकी आत्मा क्या चीज़ के लिए आई और ये क्या भोग रहा है। तो भगवान ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि भगवान के यहाँ न्याय है। देर जरूर लगती है कोई, लेकिन अंधेर नहीं होता। तो ये आपके साथ आपकी मैनिफेस्टेशन हो रही है और सारी इच्छाएं आपकी पूरी होने जा रही हैं। अब 99 का कार्ड आ गया है, 99 बिल्कुल कंप्लीट हो रही है, क्योंकि ये है 9 प्रैक्टिकल्स और 9 कफ्स। तो आपको यहाँ तक अगर आया है तो डबल भी 9 देख सकते हैं, या 639 देख सकते हैं, या 33 देख सकते हैं, या आपको नंबर बता रहा हूँ, या फिर आपको 99 दिख सकता है। क्योंकि आप ये नंबर आपको कहीं से भी टच हो रहा हो तो ये समझ लो आपकी मैनिफेस्टेशन हो रही है, क्योंकि ये नंबर निकल के आया। तो आपकी पूरी ख्वाहिशें पूरी हो ही रही। बस 10 कप्स, बाकी अगर 9 कप्स हैं ये, और अगर 10 कप्स हो जाए तो पूरी इच्छा है। लेकिन अगर एक कोई भी इच्छा एक पूरी है तो वो भी भगवान अगर इतनी पूरी की हैं तो और वो भी पूरी हो जाएगी आपकी। और पैसा 9 रुपये, आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी पैसा की। और आप उस पैसे में दान भी करोगे, पुण्य भी करोगे, अच्छे कर्म भी करोगे, भगवान का भी काम करोगे आप, और अपने ऊपर भी उसको भी यूज करोगे। क्योंकि ये पैसा आपको कहीं से मिला नहीं है, आपको कोई देने नहीं आया, ये सब कुछ किसी ने किया नहीं है आपके साथ। लोगों ने तो क्या किया है, लेकिन जब ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर आपको ऐसा बनाना चाहते, ईश्वर सब आपको देना चाहते, तो किसकी मजाल है कोई आपसे छीन सकता है। ये आपका हो गया। और चलते हैं अब थोड़ा सा 1-2 कार्ड और लिखते हैं कि ओरेकल कार्ड क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि अब थोड़ी सी मेरी इच्छा है कि 1-2 कार्ड लेता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लेता हूँ, ताकि एक मेरा ही मन करता है कि थोड़ा जय श्री राम, जय श्री राम। देखो अब कौन से ईश्वर निकल के आते हैं और क्या वो मेरे थ्रू आप तक और पहुंचाना चाहते हैं। और आपने यहाँ तक गाइडेंस को ली है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूँ चाहे अगर नहीं भी मैच खा रही है तब भी एक मनोरंजन के तौर पर देख लेना चाहिए, कुछ नहीं जाता आपको। बस इतना है कि आपके अगर दिल दिमाग मन से अगर मैच हो रही हो तो उसको यूं ही नहीं जाने देना। उस पर आपका भी फर्ज जो मैंने बताया वो आपको करना पड़ता है। और आप अगर नहीं कर रहे तो देखो मेरा काम, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे काम, तो हमारी या भगवान की कोई गलती नहीं होती है। क्योंकि जब तक हम अपने काम पर खड़े नहीं उतरेंगे तब तक फिर भगवान क्या करेंगे उसमें। कामा कला काली, ब्लेसिंग ऑफ wealth and protection for other and learn देखो कामा कला काली जो माता हैं वो आपकी सुरक्षा कर रही हैं। और जितने भी बाधाएं हैं, जितनी भी रुकावटें हैं वो काटती चली जा रही, और आपको साथ दे रही हैं, आपको ब्लेसिंग भी दे रही हैं, आपको वेल्थ भी दे रही हैं, आपको हेल्थ भी दे रही हैं। आपको एक लर्निंग होती है उसको भी करवाई जा रही है आपकी। और यही है मेरी समझ में। तो अब जितना मुझे इंट्यूशन मेरी काम कर रही मैं उतना ही बताऊंगा। आप क्या बता सकते हैं, जो मुझे समझ में आया मैंने बता दिया।
अरुणा काली, देवी काली का स्वरूप है जो लाइफ, हील, ब्लेसिंग, मैजिकल। हाँ, कुछ ऐसा ही है कि देवी काली का रूप है, क्योंकि ये अध्रा बना बना तो ये भी काली का रूप ही है, लेकिन ये मैजिकल हो रहा है, आपको ब्लेसिंग मिल रही है और आपकी लाइफ को एक मैजिकल के रूप हो रहा है। आपकी लाइफ एक मैजिकल देखेंगे लोग कि सब कुछ एक कैसे हो गया, नहीं समझ पाएंगे लोग, क्योंकि देवता भी बिना ईश्वर के साथ के बिना कोई आगे कैसे पहुंच सकता है। बगलामुखी मातेश्वरी माँ का काली आ गया, तो ये भी आपके दुश्मनों को बगलामुखी भी रक्षा कर रही है। देखो, उन लोगों की बगलामुखी मातेश्वरी ने जीप पकड़ के खींच दी है इनकी, कि इनकी जवानी खींच लेंगे तो ये क्या बात करेंगे आपसे, क्या लड़ाई करेंगे। और एक हाथ में खड़ग लिए हैं और एक हाथ में जीप पकड़े हैं। महाकाली ऐसे पकड़ पकड़ के उनकी जवान को खींच रही हैं कि मेरे बच्चे से अगर किसी प्रकार की किसी ने जवान लड़ाई तो मैं जवान ही खींच लूंगा। तो इस तरीके से गुस्से में है माँ बगलामुखी, और ये आपके पक्ष में है, आपका साथ दे रही हैं, क्योंकि लोगों ने आपके साथ बहुत अत्याचार किए हैं, बहुत झूठ बोले हैं, बहुत बुरे बुरे रूप लेकर आपकी ज़िंदगी में घुसे हैं लोग, लेकिन उनको नहीं छोड़ने वाली। आप अपना रूप दिखा रही हैं बगलामुखी मातोश्री, और इन लोगों की जबान खींच लेगी, वो इन लोगों की आपकी ज़िंदगी से आपको भटकने देंगे। आपकी स्वयं रक्षा कर रहे हैं बगलामुखी। जय बगलामुखी की जयकारा लगा लीजिए आप। एक काली और श्यामा काली, तो ब्लेसिंग ऑफ गॉड हेल्थ, आपकी अच्छी हेल्थ की कामना मातोश्री कह रही कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे, और ब्लेसिंग में ले रही है। तो आपके साथ देखो देवतन की भी बरसात हो रही है, देवता भी आपका साथ दे रहे हैं। तो मैं इनमें से इतना ही से काट लूँगा, और बस, क्योंकि बस इतना ही आपको मुझे बताना था, मुझे बता दिया। अब बस 2-3 कार्ड मैं और लूँगा अभी, क्योंकि उसमें मेरा एक मैनिफेस्ट होता है कि जैसा मेरा इंट्यूशन काम करता है, तो गाइड मुझे होता है, तो मैं उनमें थोड़ा सा लिख लेता हूँ। डाउनलोड आता है कभी कभी, तो मैं उसमें से लिख लेता हूँ, और उसमें से ये देखना है कि और क्या बताना चाहती हैं। केवल 5 कार्ड लूँगा बस, इसके अलावा नहीं लूँगा। एक भी कार्ड ज़्यादा नहीं लूँगा, 5 तो मैं लूँगा, क्योंकि गाइडेंस अभी बाकी है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोले। उल्टा है कार्ड। जय श्री राम, जय श्री राम। जल्दी करिए माँ, हे भगवती। जय भोलेनाथ, फटाफट दीजिए, क्योंकि गाइडेंस और रीडिंग लंबी हो गई है, फटाफट दीजिए। मैं नहीं चाहता कि इतनी बड़ी हो, लेकिन हो जाती है मुझसे। मैं अगर कम की भी सोचूं तो मुझसे होती नहीं है कम, क्योंकि मुझे इच्छा ये लगती है कि अभी और देना है कुछ ना कुछ। बस होगा लो। आप एक किसी इंसान को याद कर रहे हैं, बातें आधी अधूरी हैं, पूरी करनी ही है, क्योंकि बातें कुछ पीछे की हैं, छूटी हैं, लेकिन वह इंसान आपसे डरा हुआ है कोई आपकी ज़िंदगी में। देख लेना अपने अपने हिसाब से। थर्ड पार्टी की वजह से आपको बहुत दुख देखना पड़ा है। थर्ड पार्टी उसमें निकल के आई थी, कार्ड में भी निकल के आ गई। तो थर्ड पार्टी की वजह से आपको बहुत कुछ देखना पड़ा है। शनि देव बहुत क्रोधित हैं, हो चुके हैं। अब इनका संभल पाना बहुत मुश्किल है। न्याय के देवता हैं शनिदेव, और शनिदेव आपको राजा बना सकते हैं तो भिखारी भी बना सकते हैं। बंद होगी इन सबकी दुकान,
खुलने जा रही है इनकी पोल पट्टी। आप वहाँ जाकर जीत का डंका बजाते हैं, जहाँ लोग जाने से कांपते हैं। आप एक ब्रांड हैं। तो वो भी दिखा है, आपको बताया था मैंने उसमें कि आप क्या होने जा रहा है। आपके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा है और बे लोग भूखे प्यासे मरे जा रहा है, उनकी हालत खराब हो रही है। जिन्होंने आपके साथ में ये गलत किया था, मरने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। महादेव आपकी झोली भरेंगे, कर लो उन पर विश्वास। ओम नमः शिवाय। कार्ड आ गया है। आपके अंदर वो पावर है जिसे देखकर सोच में पड़ गए हैं लोग। आपकी परीक्षा हो चुकी है, आप परीक्षा में पास हुए हो ईश्वर की नज़र में। बस यही तो देखना था, यही तो बताना था। चलो, तो कैसी लगी गाइडेंस आज की, और जिससे जितना भी मैच हुई, तो अपने कमेंट में जय श्री राम, जय भोले की जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। धन्यवाद दे सकते हैं, मतलब ईश्वर को। मुझे भला ना दे, लेकिन अपने ईश्वर को तो दे सकते हैं। और लाइक जरूर करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, ताकि कोई से भी गाइडेंस यहाँ से अपलोड हो तो वो आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अगर कुछ समझाने में या मुझे भी समझने में कहीं से कोई दिक्कत आपको दिखी हो, तो अपना एक सदस्य ही मानकर मुझे क्षमा कर दें। और इसी कामनाओं के साथ आगे बढ़ते रहिए। ऐसी गाइडेंस के लिए मैं फिर लेकर आऊँगा। तो जुड़ते रहिए और भगवान का नाम लीजिए। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय हनुमान जी महाराज, जय हो। श्री राम, श्री राम।